तो अगला जो पिलर आता है हमारी हेल्थ का, वो आता है हमारा आचार। आचार वर्ड आया है आचार्य से। आचार्य कौन होते हैं? हमारे गुरु। तो जो डिसिप्लिन हमें गुरु देते हैं, जो हमें डेडिकेशन से काम करना वो बताते हैं, वो आ जाता है हमारे आचार में। इसके बाद आता है विचार। अब विचार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विहार में जैसा दिमाग में कंटेंट जाएगा आप वैसा बिहेव करेंगे, उसी तरीके से हमारे विचारों की बहुत वैल्यू है हमारी लाइफ में। तो जैसे प्रोडक्टिव विचार आप रखेंगे, जैसे अच्छे विचार आप रखेंगे, वो सारे विचार नेक्स्ट पिलर में रिफ्लेक्ट होंगे, जिसको बोलते हैं व्यवहार। तो व्यवहार क्या होता है? हमारा बिहेवियर। तो इंसान जो व्यवहार, आप बिहेवियर, किसी का बिहेवियर देखकर हम जज करते हैं ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है, इसका ऑरा कैसा है, इसका ऑरा कैसा, ये सब बातें जब आती हैं, सबसे पहले हम इंसान का बिहेवियर से, उसकी जो एक्टिविटीज है उससे जज करते हैं। इसीलिए अगर हम ध्यान से देखें वेलनेस की जर्नी में, ये चारों पांचों पिलर जो है बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपने पंचभूतों की। तो जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसको हमारे पुराने जो हमारा आयुर्वेद है उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं कि इसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं, इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और एक आता है हमारा मन। तो जब हम अपनी ज्ञान इंद्रियों की बात करते हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। तो ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, ये हमारे पंच महाभूत जो हैं, जो पंच महाभूत अभी मैं बात करूंगी। सबसे पहले आकाश आता है, तो आकाश हो गया। उसके बाद आकाश के बाद आपके पास आ जाती है पृथ्वी भी होती है, जल भी होता है, अग्नि भी होती है, वायु भी होता है। ये जितने भी ये पंच महाभूत हैं, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है। तो जितनी भी सेंस ऑर्गन्स की एक्टिविटी है, ये हमारे पंच महाभूतास के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले बात करेंगे आकाश। आकाश की गुंजन आपने सुना होगा। आकाश जो है वो रिलेटेड है हमारे ईयर्स के साथ। सेकंड ये महाभूत आते हैं, लेकिन आकाश को टॉप पर रखते हैं। सेकंड जो आता है उसका नाम है वायु। तो वायु जो है, आपने देखा होगा वायु की गति, वायु का स्पर्श, तो ये कनेक्टेड है हमारे स्किन के साथ। और वायु जो होती है ना, प्राण, वायु इज अ वाइटल फोर्स। तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं पंच प्राण में, पंच बड़े प्राण और पंच उनके छोटे प्राण, जिनको उप प्राण कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अग्नि। तो जब भी हम अग्नि की बात करते हैं, अग्नि, जठर अग्नि जो हमारा एपेटाइट होता है, तो अग्नि जो है उसको कनेक्ट किया गया है हमारी आइज के साथ। अगला आता है जल। जल तत्व जो होता है, जल को भी क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है, क्योंकि जितनी भी क्रिएशन है, पानी के बिना कोई क्रिएशन होती ही नहीं। तो जब हम जल तत्व की बात करते हैं, उसमें हमारी टंग काम करती है। सेंस ऑर्गन जो कनेक्टेड है वो टंग है। तो जो लास्ट पंच महाभूत आ जाता है, वो आ जाती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी मदर अर्थ, जो हमें कैरी करती है, जिसका बेस हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जो मूलाधार चक्र है वो भी पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्टेड है। तो जब भी हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी तत्व की बात करते हैं, तो जो ऑर्गन हमसे कनेक्टेड है, सेंस ऑर्गन, वो है नोज, नाक। नाक जो है पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्टेड है। तो जब भी हम बैलेंसिंग की बात करते हैं, जब हमारे ये पंच महाभूत और हमारे जो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां मिलकर काम करती हैं, तो हम एक बैलेंस्ड फॉर्म में रहते हैं, जिसको हेल्थ बोला जाता है। और इस हेल्थ के रास्ते में, इस हेल्थ की जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हम सबके लिए? कुछ ऐसी बातें जिसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारी मोटिवेशन। तो मोटिवेशन, हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है, लेकिन वो मोटिवेशन के लिए हमारी इंटेंशन क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोटिवेशन शुड बी देयर विद करेक्ट एंड राइट, एब्सोल्यूट पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। दूसरा आ जाता है हमारा एटीट्यूड। तो एटीट्यूड तो आपका अच्छा है, लेकिन अटेंशन अच्छी नहीं है, तो ये काम करेगा क्या? तो इसीलिए राइट एटीट्यूड विद राइट अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट आ जाता है टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राइट टाइम देंगे, टाइम दे रहे हैं, लेकिन अगर उसका ड्यूरेशन अच्छा नहीं है, तो इस जर्नी में कोई आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल सकती। इसीलिए टाइम के लिए भी राइट टाइम और राइट ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाता है राइट रूटीन। रूटीन अगर आपने अच्छा कर लिया, लेकिन वो रूटीन 15 दिन बाद अच्छा हो रहा है, तो इसका क्या फ़ायदा? इसीलिए राइट रूटीन जब हम बोलते हैं, तो राइट रूटीन में आपको उस रूटीन के साथ स्टिक करना है, तभी फ़ायदा है। फिर मिलूंगी आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए